कहानी की शुरुआत होती है बेहद शातिर चोर से, जिसका नाम था डायबोलिक। एक रात वो आमी नाम की ज्वेलरी कंपनी की कड़ी सुरक्षा वाली ज्वेलरी ताज चुराने पहुंचा, जिसकी सुरक्षा के लिए केवल एक ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। बाकी सब ऑफिस में ताश खेल रहे थे। डायबोलिक खिड़की से चुपचाप अंदर घुसा और उसने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर दिया। उसके बाद वो सीधा ताज वाले कमरे में पहुंचा, जिसके बाद वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। बाकी के गार्ड अलार्म सुनकर तुरंत कमरे की ओर भागे और वो दरवाजे को खोल नहीं पाए, क्योंकि डायबोलिक ने चाबी का अंदर से सेक बंद कर दिया था। आखिरकार गार्ड्स ने दरवाजे को बम से उड़ाकर अंदर जाने का फैसला किया। इसी दौरान डायबोलिक तेजी से लोहे की सलाखें काट कर ताज चुराने की कोशिश कर रहा था। जब तक गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आए, तब तक डायबोलिक ताज चुराकर खिड़की से भाग चुका था। उसने सीधा एक गाड़ी में लैंड किया, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड इवा चला रही थी, और वो दोनों तेजी से फरार हो गई। फिर अगली शाम आर्मी कंपनी ने अपने देवर दुनिया को दिखाने के लिए शो रखा। शो के दौरान 5 डांसर ने आर्मी के बेहतरीन देवर पहनकर परफॉर्मेंस दी। इन देवरों को देखकर बड़े बड़े के होश उठ गए थे। इस दौरान हॉल के चारों ओर पुलिस वाले तैनात किए गए, ताकि फिर से चोरी न हो सके। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के बीच अचानक लाइट चली गई। फिर पुलिस वाले ने डांसरों को अपने साथ एक सुरक्षित कमरे में जाने के लिए कहा। जल्दी लड़कियों को एक छोटे से कमरे में लाया गया, जो असल में ट्रक का पिछला हिस्सा था। पुलिस वाले ने लड़कियों को ट्रक में बंद कर दिया और फिर ट्रक चलाकर ले गया। तब ये खुलासा होता है कि जब पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि डायबोलिक ही था। थोड़ी दूर जाते ही उसने लड़कियों से सारे देवर उतरवा लिए और उन्हें सड़क के बीचों बीच छोड़कर भाग गया। उसके बाद वो लड़कियां पास के बार में गई, ताकि वो किसी को फोन कर सके, पर वहाँ एक लड़का उन्हें छेड़ने लगा। तब लड़कियों ने अपनी असलियत दिखाकर लड़के को मजा चिपका दिया। असल में वो डांसर नहीं, एक अंडरकवर एजेंट थी, जिन्हें डायबोलिक को फंसाने का मिशन दिया गया था। फिर उनके लीडर बोर्बन ने इंस्पेक्टर गिंको को फोन किया। गिंको वही इंस्पेक्टर था जो कई सालों से डायबोलिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एजेंट बोर्बन ने उससे बताया कि काम पूरा हो चुका है। तब ये खुलासा होता है कि गिंको ने जो पूरा शो डायबोलिक को पकड़ने के लिए रखा था। उधर डायबोलिक और ईवा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि पहाड़ के अंदर बना था। वहाँ जाकर दोनों ने चोरी की खुशी में सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को चूम लिया। अब तक उन्होंने काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, इसलिए ईवा ने कहा कि उन्हें घूमने जाना चाहिए, पर डायबोलिक ने इनकार कर दिया और उसे अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इस दौरान पुलिस देवरों को ट्रैक करते करते पहाड़ तक आ पहुंची, पर आगे उन्हें वहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। गिंको ने हिसाब लगाया कि चोर इसी पहाड़ के अंदर छुपे हैं। उसने अपने आर्मियों को पहाड़ी पर बॉम्ब लगाकर छेद करने को कहा। उस छेद से जब वो अंदर घुसी, तो एक सुरंग के जरिए वो चोरों की ओर बढ़ने लगे, पर वही डायबोलिक और ईवा ने उन्हें सीसीटीवी कैमरा के जरिए दिख लिया और वो वहाँ सारे देवर छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकली। जब तक गिंको की टीम अंदर पहुंची, तब तक वो भाग चुके थे, पर तभी सभी पुलिस वाले उस खुफिया रास्ते से उनका पीछा करने लगे। उधर भागते वक्त ईवा का पैर कुछ पत्थरों में फंस गया और उसने मदद के लिए डायबोलिक को आवाज लगाई, मगर डायबोलिक पकड़े जाने की वजह से ईवा को वही अकेला छोड़कर भाग निकला। ईवा को उसके धोखे पर बहुत गुस्सा आया और वो अकेले ही अपना पैर निकालने की कोशिश में लगी रही, मगर जब तक उसका पैर निकला, तब तक पुलिस वाले उसका पीछा करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुके थे। ईवा समझ गई थी कि उसके पास भागने का समय तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो पहाड़ी पर चढ़कर पानी में कूद गई। चोर तो पुलिस के हाथ से निकल गई। फिर उन्होंने उनके अड्डे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उन्हें करोड़ों का माल मिला, बेशकीमती पेंटिंग, हीरे जवाहरात, देवर और सोना। इसी के साथ गिंको को वहाँ केवलिंग शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला। उसे शक हुआ कि ये भी डायबोलिक का अड्डा होगा, इसलिए वो वहाँ जांच करने के लिए पहुंचा। वहाँ जाकर गिंको और उसके साथी अलग अलग दिशा में बट गई। तलाशी लेते वक्त अचानक एक ऑफिसर ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो बेसमेंट की तरफ जाता था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये वही जगह है जहाँ डायबोलिक अपने मिशन में बेस बदले में अलग अलग मास्क बनाता था। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी गिंको ने अपनी टीम को कुछ भी सुनने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि डायबोलिक जा वापस जरूर आएगा। इसके बाद हम एल्टे नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि वेलन वर्ग की राजकुमारी थी। अब एल्पिया सीधा गिंको से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तब ये खुलासा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बातों बातों ने एल्टे ने कहा कि उन्हें अपने प्यार का इजहार सारी दुनिया के सामने कर देना चाहिए, पर गिंको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को नहीं पकड़ लेता, तब तक उन्हें जेब बात छुपा कर रखनी होगी। फिर एल्टे ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया, जहाँ वो बेशकीमती अपना नेकलेस पहनने वाली थी और वो चाहती थी कि गिंको उसकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहे।
दूसरी ओर डेबोलिक रात को अपने अड्डे पर पहुंचा, पर बाहर से उसने कुछ पुलिस वालों की आवाज सुन ली। आज रात की ड्यूटी एजेंट रोलर की थी। थोड़ी देर के बाद डेबोलिक ने दरवाजा खोल दिया तो रोलर ने उस पर अंधाधुंध गोली चला दी, पर असल में वो डेबोलिक पर नहीं बल्कि उसके शीशे पर गोली चला रहा था। उधर गोली की आवाज सुनकर बाकी बाहर मौजूद पुलिस वाले तुरंत भागकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा था, पर डेबोलिक अपनी मांस बनाने की मशीन लेकर फरार हो गया था। ये खबर सुनकर गिंको को धक्का लगा, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसे कम्युनिस्टर ने अगले प्लान के लिए एक चर्चा के लिए बुलाया। इस बातचीत के दौरान अचानक उन्हें इवा का फोन आया। उसने गिंको को ऑफर दिया कि वो डेबोलिक को पकड़ने के लिए उसकी मदद कर सकती है, पर बदले में उसे सही सलामत दूसरे देश में पहुंचाना होगा। इवा ने उन्हें सोचने के 30 मिनट का टाइम दिया, पर मिनिस्टर ने गिंको से कहा कि उनका असली शिकार तो डेबोलिक है, इसके लिए उन्हें इवा को ऑफर मान लेना चाहिए। पर गिंको के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बाद में उसने अपने साथी को प्लान बताया कि वो इवा का फोन करके उससे बात करेगा। तब तक उसकी टीम इवा की लोकेशन का पता लगाकर उसको गिरफ्तार कर लेगी। 30 मिनट के बाद इवा ने गिंको का फोन किया, पर गिंको जैसे जैसे कर बात आगे बढ़ाता रहा। जल्दी उसकी टीम लोकेशन ढूंढकर वहाँ पहुंची। उन्होंने देखा कि इवा तो पब्लिक फोन से बात कर रही थी, पर इवा ने पुलिस वालों को देख लिया, पर वो बड़ी चालाकी से नीचे बनी सुरंग से गायब हो गई। एक बार फिर पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर डेबोलिक के अड्डे पर सार्जेंट एलिना की टीम चोरी के देवरों की जांच कर रही थी। तभी एलिना ने देखा कि उनमें से एक ब्रेसलेट गायब था। उसने ये खबर तुरंत गिंको को दी, तो गिंको ने कहा कि ये ब्रेसलेट जरूर इवा के पास होगा। गिंको ने अपनी टीम को ब्रेसलेट ट्रैक करने के लिए कहा और उसकी बात सच निकली। जल्दी एजेंट रोलर ने इवा की लोकेशन पर पहुंचकर उसके सिर पर बंदूक रख दी, लेकिन अचानक से इवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और फिर उसी की गाड़ी लेकर भाग निकली। कुछ पलों बाद पालन वहाँ पुलिस वालों के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि रोलर जमीन पर गिरा था और तो और उसने इवा के हाथ से ब्रेसलेट भी चुरा लिया था। अब उसकी गलती की वजह से अब वो इवा के लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए अब गिंको ने रोलर को बाहर के मिशन के लिए जाने के लिए मना कर दिया। बदले में उसे सार्जेंट एलिना की मदद करने का काम दिया गया। दूसरी ओर मिनिस्टर के ऑर्डर न मानने की वजह से गिंको को काफी डांट सुननी पड़ी। इस बार मिनिस्टर ने उसे कैसे भी करके इवा के साथ मिलकर डेबोलिक को ढूंढने का हुक्म दिया। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए अब गिंको ने अखबार के जरिए इवा तक अपना संदेश पहुंचाया। उसे पढ़कर इवा ने उसे शाम को मिलने के लिए बुलाया। इवा ने उसे मिलकर बताया कि वो डेबोलिक के धोखे से टूट चुकी है और अब उसे किसी भी हाल में बदला चाहिए। उसने गिंको को अपना प्लान बताते हुए कहा कि डेबोलिक अपना चोरी का सामान लेने वापस जरूर आएगा। इवा ने गिंको से कहा कि पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस सारा लूट का माल एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। जब ये बात डेबोलिक तक पहुंचेगी तो वो चोरी का सामान लेने जरूर आएगा। असली माल बिना ज्यादा सिक्योरिटी के आम सी गाड़ी में होगा, ताकि वो पूरी तरीके से डेबोलिक को धोखा दे सके। डेबोलिक पुलिस वाली गाड़ी का पीछा करेगा, पुलिस उसे एक सुरंग की ओर ले जाएगी। वहाँ मौका देखते पुलिस उसे चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ लेगी। गिंको ने अगले दिन से इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट से ये पूरी खबर पूरे अंडरवर्ल्ड में फैला दी, ताकि डेबोलिक तक ये खबर पहुंच जाए। इसके बाद किंग एल्टिया से मिला और उससे कहा कि वो उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसी दिन उसे डेबोलिक को पकड़ने जाना है। पर उसने वादा किया कि वो एल्टिया के नेकलेस की हिफाजत के लिए सबसे काबिल ऑफिसर को भेजेगा। आखिरकार प्लान का दिन आ गया। एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, वही मिशन के लिए सबसे काबिल ऑफिसर को बुलाया। प्लान समझाया गया। फिर उसने असली माल वाली गाड़ी को चलाने के लिए किसी ऑफिसर को आगे आने के लिए कहा, तो रोलर ने कहा कि गाड़ी वो चलाएगा। एलिना ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर रोलर अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी चलाने का फैसला किया। इसके बाद रोलर की गाड़ी में सारा माल भर दिया गया और जाने की तैयारियां होने लगी। गिंको के इशारे पर पुलिस की सुरक्षा वाली गाड़ियां तेजी से निकल पड़ी। कुछ ही देर में रोलर भी अपनी गाड़ी लेकर उल्टी दिशा की ओर निकल पड़ा। जैसे पुलिस वाली की गाड़ियां सुरंग में पहुंची तो अचानक सुरंग का दरवाजा बंद हो गया और वो सभी बेचारे वहीं फंस गए। तभी धुएं में से एक आदमी निकला और सबने अपनी बंदूकें तान ली, मगर ये तो सिर्फ एक पुतला था। उधर पार्टी में एल्टिया अपना हीरो का हार लेने के लिए गई, मगर वो तो चोरी हो गया था। तभी हम देखते कि रोलर हावी से हटकर खुफिया रास्ते जंगल की ओर निकल पड़ा था। कुछ समय के बाद वो एक जगह पर पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात इवा से हुई। तब ये
खुलासा होता है कि ईवा तो एल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका बेस बनाकर गई थी और वह उसका हाथ चुरा कर ले आई। इसके बाद रोलर ने भी अपना मास्क उतारा और खुलासा हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि डेबोलिक ही था। तब इस बात से पर्दा उठता है कि शुरुआत से ये सारा प्लान डेबोलिक का था। उसने जानबूझकर ईवा को अकेला छोड़ा ताकि गिंको के मन में शक पैदा हो। उधर ईवा भी पानी में कूद कर खुफिया रास्ते से बच निकली। इसके बाद डेबोलिक का सामना जब रोलर से हुआ तो उसने रोलर को मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर खुद रोलर की जगह लेट गया। इसी तरह उसने पुलिस के हर कदम पर नजर रखी। अब सारा माल उन्हीं के पास था। इसी के साथ वो दोनों सारा लूट कर सामान लेकर फरार हो गई। उधर गिंको को सारा मामला समझाया। इससे उसको बहुत पछतावा हुआ क्योंकि वो ना तो चोरों को पकड़ सके ना ही एल्टिया का हाथ बचा पाई। वही डेबोलिक और ईवा अपने आलीशान घर में मजे से जिंदगी गुजारने लगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।